ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਲਿਕ ਲਾਅ PLLC ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਰਸ਼ਿਤਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। Thank you so much for inviting me over. ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 2023 ਐਂਡ 24 ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 3,31,602 ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। Right. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? So really nice question and very much interesting. To be honest, अभी recently 28th of August को Federal Register Government ने एक proposed rule निकाला है, ठीक है, for all the F1 students. Just general visa category, no country, it's very much generalized. उस पे इन्होंने डिफरेंस बताया है कि अब कौन सा रूल ये लाने वाले हैं। सो अभी करंटली जिस सिस्टम में हम हैं, उस हाँ, सिस्टम में जो F1, J1 और बाकी स्टूडेंट वीसाज आते हैं, उनका है ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस। लेट मी एक्सप्लेन यू ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस होता क्या है। इसका मतलब ये होता है, प्लीज। जो आपका जो वीसा डॉक्यूमेंट होता है I-20 या I-94, उसमें लिखा होता है जब तक आपकी पढ़ाई कंटिन्यूड रहेगी तब तक आपका वीजा वैलिड रहेगा। So the जी, duration of status is the validity of your status is based on the validity of your student visa on your बिल्कुल education, ठीक है। कब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। नाउ अब ये प्रपोज्ड फीचर ये बोलता है कि आपको जो I-94 और जो आपको I-20 मिलेगा, इसमें आपका एक एंड पीरियड ऑलरेडी मेंशन्ड होएगा। अच्छा, सो ठीक है। दैट मीन्स कि एक हाँ, तरीके से अब आपको रोक लगा दी है एक्सटेंशन के लिए। जब हाँ, आप स्टूडेंट वीजा के लिए आते थे तो आपका पढ़ाई होता था 2 साल 3 साल तक का, हम्म, और उसके बाद आप OPT के लिए अप्लाई कर सकते थे, जिसको कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, एंड उस पे आपको वर्क वीजास मिलते थे। ठीक है। परंतु अब वो ऑप्शन है आपके पास, बट वो हाँ, लिमिटेड टाइम के लिए है, जितना आपके डॉक्यूमेंट में वो टाइम लिखा जाएगा सरकार के तहत। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। एग्जैक्टली। ਅੱਛਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਮੇਬੀ ਸਾਰੀ उम्र ही ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू। ओके, सपोज किसी की एक ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि 3 साल की है, तो वो ठीक है। आए, उन्होंने 3 साल पढ़ाई किया, और हम्म, 3 साल के जो पढ़ाई के 6 महीने 3 महीने अंतर्गत उन्होंने अपना हम्म, वर्क परमिट लगा दिया, बिकॉज दे आर अलाउड टू डू सो। वहां पे एक 60-90 का पीरियड होता है। इट्स अ टॉपिक विच आई कैन डिस्कस एट एनी अदर टाइम। राइट। वो वर्क परमिट लगा सकते हैं, और वो वैलिड होंगे 1 साल के लिए। इसमें दो हम्म, कैटेगरीज होती है, एक स्टेम फील्ड होता है, एक नॉन स्टेम फील्ड होता है। आप स्टेम फील्ड में 2 साल के लिए और नॉन स्टेम में आप 1 साल के लिए एक पढ़। साथ, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है कि अब ये जो OPT वाला एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड है, हाँ, जो हाँ। स्टेटस है, वो अब आप लिमिटेड कर दिए हो बिल्कुल से। आपने डॉक्यूमेंट में लिख दिया है दैट दिस इज द एंड डेट, अब आपकी पढ़ाई इस डेट पे खत्म होगी, तो इससे पहले आप काम करो और वर्क परमिट लो। और उसका एक दूसरा राउट है जो कि वी कैन ओके, डिस्कस लेटर, बट दिस प्रपोज रूलिंग राइट नाउ सेज दैट यू आर जस्ट लिमिटेड नाउ।